सब जन देखो, हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैरोट विल ग्रो फास्टर। हम ये जो नीचे का लाल लाल गाजर है, इसको जल्दी उगाना चाहते हैं। ये जो लाल लाल गाजर है, वो झाड़ का वो हिस्सा है जिसको हम खाते हैं, क्योंकि उसमें खाना होता है। तुमको पता है ना, झाड़ अपना खाना स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि मतलब भैया स्टोर करके रखते हैं मतलब, जैसे कि बच्चों, तुम हो, तुम्हारे मम्मी ने तुम्हारे लिए दाल बट्टी बनाई थी, नहीं तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए आज घर पे पाव भाजी बनाई थी। तुमको तो पाव भाजी एकदम क्रेजी पसंद है ना। तो तुम जितना नॉर्मल खाते हो उससे ज्यादा चपड़ चपड़ खा लिया तुमने। तो तुमने जो ज्यादा खा लिया, तुम्हारी बॉडी उसको फेंक नहीं देती है। उसमें का जो भी अच्छी चीज होंगी, तुम्हारी बॉडी गोला करके रखती है। और उससे तुम्हारे हाथ, पैर, तुम्हारी बॉडी गब्बू गब्बू होना चालू होती है। तो हम इंसानों की बॉडी, हम जो भी चीज खाते हैं, उसमें का जो एक्स्ट्रा आहार होता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो होता है, हमारी बॉडी ग्लाइकोजन नाम का एक कंपाउंड होता है बच्चों, ग्लाइकोजन नाम का एक केमिकल होता है, हमारी बॉडी उसको स्टोर करके रखती है, जिससे हम गब्बू गब्बू हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, हमारा स्किन के बीच में, स्किन और फ्लेश में वो जाके बैठ जाता है, ग्लाइकोजन स्टोर होते रहता है। ठीक है। पर्टिकुलरली हमारे बेली के अराउंड, टमी के अराउंड वो गोड़ा गोड़ा होता रहता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा खाने वाले शौकीन व्यक्ति रहे, हम दीर्घ काल से भरपूर खाते पीते आ रहे हैं, ठीक है, और उतना ज्यादा हमारा एक्सरसाइज नहीं है, तो बेली फैट गोड़ा हो जाता है, ढेरी बन जाती है, ढेरी। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोर होते रहते हैं। और प्लांट्स जो अब देखो, अब सूरज की धूप पड़ती है तो प्लांट्स खाना बनाते हैं, और बनाते ही जाते, बनाते ही जाते, बनाते ही जाते, उनका पेट भर जाता है रोज। दोपहर में सुबह 8 बजे से जो धूप लेनी उन्होंने चालू करी, फोटोसिंथेसिस करना शुरू करा, तो दोपहर में 12-1 बजे तक तो प्लांट्स का पेट भी भर गया था। लेकिन उनका मन नहीं भरा। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तो प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस करते रहे, करते रहे, करते रहे, उनके पत्तों के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ती रही, उससे वो फोटोसिंथेसिस करते रहे, करते रहे, करते रहे, खाना बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। और जो ज्यादा वाला खाना उन्होंने बनाया, एक्स्ट्रा का खाना जो उन्होंने बनाया, वो उनके बॉडी में फ्रूट उगाते हैं खुद के बॉडी के ऊपर। और जो एक्स्ट्रा का खाना होता है, फ्रूट नाम का फुग्गा होता है, फुग्गा उसके अंदर भर के रख देते हैं। जैसे एप्पल का छिलका निकालो लाल लाल, तो अंदर खाना निकलता है, उसको खा जाते हैं हम। ठीक है, छिलके को भी खा सकते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए आज के टाइम में किसी फ्रूट के छिलके को? क्योंकि उस पर बहुत सारा वैक्स लगा रहता है, और बहुत सारे पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, उस पर स्प्रे वगैरह बहुत मारे वाले रहते हैं। तो हम भले ही उसको 3 बार पानी से धोए, पर छिलका भी निकाल के फेंक देना चाहिए, छिलका नहीं खाना चाहिए। ठीक है। और भैया अंदर जो फिर उसके अंदर है जैसे वो सारा स्टार्च है। समझो मैंगो है, मैंगो तो झाड़, मैंगो का जो ट्री है, वो बहुत सारा खाना बनाता है, उसका उसका पेट भरने तक तो खाता ही है। उसका खुद का पेट भर जाता है, फिर मस्त अड़ा कर देता है ओ। और फिर उसके बाद में और फोटोसिंथेसिस करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और खाना बनाते जाता है, बनाते जाता है, बनाते जाता है। और जितने उसके फल है, जितने उसके, कोई सब्जी वाला पौधा होगा तो सब्जी है, किसी का मिर्ची का पौधा है तो मिर्ची है, गुलाब का फूल का पौधा है तो गुलाब की पंखुड़ियां है, पेटल्स है, उसमें वो अपना खाना भरते जाते, भरते जाते, भरते जाते हैं। और एक्स्ट्रा खाने के मदद, एक्स्ट्रा खाना जो वो अपने अंदर भरते जाते हैं, उसके वजह से उनकी जो स्टेम होती है, स्टेम, इस स्टेम की गर्थ बढ़ती है। गर्थ, गर्थ म्हणजे ये सुकड़ी सुकड़ी सी स्टेम मोटी मोटी हो जाती है। ठीक है, तुमने देखा है जब हम एखादा मैंगो का रोप लगाते हैं, छोटा सा मैंगो का सैपलिंग लगाते हैं कुंडे में, हमारे घर में छोटा सा पौधा होता है वो प्यारा सा, और उसको 20 साल बाद आके देखना बड़ा सारा वृक्ष बना होगा। तो जब हम लगाते हैं तो इतना बारीक सा, उंगली जितना बारीक सा काड़ी जैसा लगा रहता है, और 20 साल बाद आएंगे तो ऐसा बड़ा सारा गोल गोल ट्रंक बन जाएगा वहां पे पूरा। समझ रहा है ना तुमको? जमीन पे एक छोटा सा रोप क्या लगा दिया हमने, 20 साल बाद आके देखेंगे तो बड़ा सारा पेड़ होगा वहां पे। बात समझ आ रही है क्या तुमको? तो ये इसकी मोटाई बढ़ते जाती है ना, किसकी मोटाई, ये जो बारीक सी यहाँ पे सैपलिंग लगाया हुआ था हमने, ये सैपलिंग फैल फैल के, फैल फैल के इतना मोटा हो गया ना। तो ये मोटा क्यों होता है? क्योंकि झाड़ फोटोसिंथेसिस करते करते, करते करते, करते करते जो एक्स्ट्रा खाना बनाता है, एक्स्ट्रा खाना, उसको खुद के शरीर के अंदर स्टार्च के रूप में पकड़ के रखता है वो, स्टार्च के रूप में। जैसे महादेव जी ने विष अपने गले में धारण करके रखा है, नीचे वो उतरने नहीं देते। और जब वो हलाहल विष है, इतना डेंजर विष है कि उसको सूंघ के भी करोड़ों के, हजारों किलोमीटर दूर के लोग भी मर जाए, इतना जहरीला विष है वो, हलाहल विष। तो उसको अपने कंठ में उन्होंने पकड़ के रखा है ना, इसलिए उनको नीलकंठ, उनका पूरा कंठ, उनका पूरा गला जो है उसकी वजह से नीला नीला हो गया है पूरा का पूरा, जहरीला है ना वो पूरा विष। और उन्हें अपने कंठ में, नीचे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो सांप ने कुंडली मार के रखी है उनके गले को, नीचे नहीं उतरने देता उनका वो जो सांप है, वासुकी जो भी है। ठीक है। देखो तो ये वाला, और ये प्लांट ऐसे ही बड़ा हो गया।
जैसे महादेव जी ने वो हल विष अपने अंदर धारण करके रखा है। प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें जो खाना बनाते हैं उसको स्टार्च बोलते हैं, ठीक है? और वो फ्रूट के अंदर भर के रखते हैं। अब हमारे क्वेश्चन पे आओ, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कैरोट को फास्टर ग्रो करना है, कैरोट को फास्टर उगाने का है। कैरोट पटा-पटा उगना चाहिए। तुमने अगर कैंची ली कैंची यानी ये ऊपर के पत्ते काट डाले, अगर लीफिच नहीं रहे, लीफ पत्ते नहीं रहे, तो झाड़ के अंदर ग्रीन-ग्रीन कलर का क्लोरोफिल रहेगा क्या? बहुत सारा क्लोरोफिल निकल जाएगा। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लोरोफिल किधर रहता है? पत्तों के अंदर। तुमने पत्ते काट दिए तो मैक्सिमम क्लोरोफिल चले गया, क्लोरोफिल चले गया तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा? खाना। खाना नहीं बनेगा तो प्लांट का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के बाद एक्स्ट्रा का खाना नहीं बनेगा क्योंकि पत्ते हैं नहीं। एक्स्ट्रा का खाना बनेगा नहीं तो एक्स्ट्रा का खाना जो नीचे गाजर में आके बैठता था ना गाजर के अंदर, और गाजर उसकी वजह से दिन-ब-दिन बड़ा होते जा रहा था। दिन-ब-दिन गाजर क्या होते जा रहा था? बड़ा होता जा रहा था। ये बड़ा होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये गाजर बड़ा हो पाएगा क्या फिर उसके बाद में? नहीं हो पाएगा। गाजर क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि ये जो ऊपर पत्ते बैठे हैं ना पत्ते, ये पत्ते सूरज की रोशनी लेते हैं खुद के ऊपर, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो खाना बनता है ना खाना, वो इस टहनी में से नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, इसको नीचे भेज दे, चल इसको नीचे के कप्पे में भेज दे, चल इसको नीचे के कप्पे में भेज दे। किसके अंदर भर देते हैं वो सारा खाना? गाजर के अंदर भर देते हैं। ये पाइप को क्या बोलते हैं? पाइप को जो पत्ते से गाजर तक खाना लेके आता है, इस पाइप को क्या बोलते हैं? स्टेम। स्टेम तो बाहर से, जो बाहर से देखने पे स्टेम बोलते हैं, लेकिन स्टेम के अंदर कौन सा पाइप होता है जिससे खाना आता है? नहीं, स्टेम के अंदर होता है फ्लोएम। क्या होता है बच्चों? फ्लोएम। फ्लोएम पोएम। नाम का पाइप होता है। फ्लोएम नाम का खाना फूड कैरी करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करना मतलब पता है ना? ट्रांसपोर्ट करना मुझे एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। जैसे तुम्हारे स्कूल में एग्जाम होती है, तो तुम्हारे स्कूल के टीचर जो है उसको बाहर किसी जेरोक्स शॉप से, जेरोक्स के शॉप से जेरोक्स करवा के लाते हैं और फिर स्कूल में लेकर आते हैं। या फिर तुम्हारे स्कूल में कोई जेरोक्स मशीन, डीटीपी रूम होगा, पूरा प्रॉपर कंप्यूटर लैब वगैरह का रूम होगा, उधर तुम्हारे स्कूल के पेपर प्रिंट होते हैं और फिर वो तुम तक आते हैं, है ना? तुमको तुम्हारी स्कूल की बस, तुम्हारी स्कूल की वैन रोज तुम्हारे या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे घर से उठा के ट्रांसपोर्ट करके स्कूल तक लेके जाते हैं। वो वैन वाला, बस वाला, है ना? तुम ट्रांसपोर्ट यूज करते हो। एक जगह से दूसरे जगह जाने को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। तो लीफ के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुआ है, लीफ के अंदर बना था खाना। जब वो लीफ के अंदर बना था ना तो ग्लूकोज था। जब लीफ के अंदर बना था तब क्या था? ग्लूकोज था। और फिर बच्चों वो फ्लोएम से ट्रांसफर होते आया और वो आ गया फ्रूट के अंदर। और जब वो फ्रूट के अंदर आया ना, तब वो ग्लूकोज नहीं बचा, तब उसका बन गया स्टार्च। ग्लूकोज का क्या बन गया? स्टार्च। ग्लूकोज का क्या बन गया? स्टार्च। अगर झाड़ को तुरंत भूख लगी है तो उसकी मम्मी उसको तुरंत ग्लूकोज दे देंगी, म्हणजे झाड़ ग्लूकोज खा लेगा, डायरेक्ट लगेज ग्लूकोज खा जाएगा, उसका पेट भर जाएगा। पर झाड़ के पास ग्लूकोज बहुत सारा है। जैसे तुम्हारे घर, सबके घर पे आई एम श्योर कि तलने के लिए चिप्स और पापड़ आते हैं। पापड़ वो सबके घर पे रखे होंगे। तो जो पापड़ आते हैं क्या उसको सेक के रख देते हैं? गैस पे सेक के सबके भगोने में भर के रख देते हैं क्या? खराब हो जाएंगे, है ना? नरम पड़ जाएंगे सारे के सारे। जब तुमको खाने का मन करता है तभी उसको तुम गैस पे सेकते हो या तलते हो, जो भी कुछ करते हो और फिर खाते हो। बात समझ आ रही है ना तुमको? मुरकुल, है ना? चिप्स, पोंगे, मालूम है ना सब बच्चों को, टाइम टू टाइम। तो जब हमको ज़रूरत पड़ती है, वैसे ये स्टार्च है। झाड़ क्या बोलता है, पौधा क्या बोलता है कि अभी खाना ज़्यादा है ना, इसको भगोने में भर के रख देते हैं, स्टार्च भगोने में भर के रख देते हैं। जब ज़रूरत रहेगी तब निकाल के खाएँगे। ऐसा टाइम कभी आ गया, बरसात हो गई बहुत, डॉगीज लगे, बादल ही बादल है, धूप नहीं पड़ रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्योंकि जैसे साहिब आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या ज़रूरी रहता है सबसे ज़्यादा? सनलाइट, है ना? बाहर से सनलाइट आनी चाहिए और प्लांट के खुद के पास में क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर क्लोरोफिलिच नहीं हुआ तो ये क्या गाजर उगेगा क्या? क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि क्लोरोफिलिश नहीं रहा तो क्या नहीं होगा? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो क्या नहीं बनेगा? खाना नहीं बनेगा। अगर प्लांट के अंदर खाना बनता है तो किस रूप में बनता है? ग्लूकोज। और अगर प्लांट के अंदर ज्यादा खाना बनता है तो प्लांट उसको खुद के अंदर इस खप्पे खप्पे में भर भर के कोम कोम के रख देता है। कैसे रख देता है? स्टार्च। और वो स्टार्च फ्रूट में, फल में हमको मिलता है। बात समझ आ रही है क्या? फल खाने से, फ्रूट खाने से हमारे शरीर को स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है। बात समझ आ रही है क्या? हमको क्वेश्चन क्या पूछा? इंग्लिश का क्वेश्चन पढ़ो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैरोट विल ग्रो फास्टर? गाजर को हमको फास्ट उगाने का, एकदम फास्ट। ये लिखने का है कि तुमको? नहीं,
बोला तो पहला कैरोट अलोंग विथ लीव्स, गाजर को पत्ते रहने दो तो वो जल्दी उगेगा। यस। कैरोट विदाउट लीव्स नहीं, अगर पत्ते चिरने ही रहे, तुमने उसके पत्ते कैंची से काट लिए, तो तुमने उसका ग्रीन ग्रीन हिरवा हिरवा क्लोरोफिल छीन लिया, फिर क्लोरोफिलिस नहीं रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं रहा तो खाना किधर से बनेगा, खाओगे क्या। कैरोट केप्ट इन डार्क प्लेस, अगर तुमने उसको डार्क प्लेस में रखा तो तुम उसको किससे दूर लेके जा रहे हो, सनलाइट, सूरज की रोशनी नहीं रही तो जादू अपना काम कर पाएंगा क्या। नहीं, तुमने कोई मिल गया पिक्चर देखा है जादू का, जिधर वो बच्चों की हेल्प करता है, अगर वो अंधेरे में रहा तो कुछ कर सकता है क्या, रात के टाइम पे जादू कुछ कर सकता है नहीं, रात के टाइम में तुम पे उसने तुम्हारे ने तुमने अगर उस पे मोबाइल की फ्लैश भी मारी तो कुछ करेगा क्या वो, उसको स्मारक कर चल मैजिक कर, चल मैजिक कर, कुछ करेगा को, रात के टाइम पे कुछ नहीं कर पाएंगे, डार्क में कुछ नहीं होता। इन ऑल अबव कंडीशन कैरोट विल शो इक्वल ग्रोथ। रॉन्ग। कैरोट कब अच्छा उगेगा, जब उसके पास पत्ते रहे, पत्ते या तो सनलाइट रहे, सबसे बेस्ट। अच्छा मैं तुमको बोलता हूँ, कैरोट के पास लीफ है लेकिन सनलाइट नहीं है, सनलाइट सनलाइट है लेकिन लीफ नहीं है, और लीफ नहीं है और सनलाइट भी नहीं है, और लीफ है, लाइट सनलाइट भी नहीं है है। और सनलाइट भी है, इसमें से सबसे बेस्ट कौन है। लीफ भी है, सनलाइट भी है। लाइट भी है लीफ और सनलाइट भी है, लाइट भी और सबसे लाइट भी बकवास है, कौन सा है, लीफ नहीं है लाइट भी नहीं और सनलाइट सनलाइट भी नहीं। सनलाइट भी अब ध्यान से सोचो, अब स्टार क्वेश्चन, अगर लाइट तो है, सॉरी लीफ है, लीफ पत्ते तो है लेकिन सनलाइट नहीं है, ये वाला ज्यादा अच्छा है कि लीफ नहीं है सनलाइट है, ये वाला ज्यादा अच्छा है। लीफ नहीं है सनलाइट है, सनलाइट लीफ नहीं है। नहीं है लीफ है सनलाइट सनलाइट नहीं है लीफ लीफ है, नहीं है सनलाइट नहीं है सनलाइट है। भैया, लीफ है, सनलाइट नहीं है। इक्वल ठीक है। है, ये वाला ज्यादा बेटर है, ये वाला। ठीक है, कैसे भैया, देखो अगर सनलाइट हुआ तो फिर प्लांट फिर से उसके लीफ बना सकता है, और लीफ हुआ पर सनलाइट नहीं, तो फिर वो आगे फोटोसिंथेसिस बना के स्टार्च बना के देगा, मतलब अंदर भरेगा कैसे। नहीं ना बेटा, अगर लीफिज नहीं रहे ना तो सनलाइट रह के भी क्या फायदा, बात समझ आ रही क्या विधि तुझे। अगर लीफिज नहीं रहे, धूप तो बहुत पड़ रही है, लेकिन उस धूप से खाना बनाने के लिए क्लोरोफिल युक्त पत्ते ही नहीं रहे तो फिर क्या भैया फायदा। पर फिर प्लांट फिर से ग्रो कर सकते हैं ना लीव्स को। तो टाइम तो बहुत लगेगा ना, फिर जब ग्रो कर जाएगा, जब वो ग्रो कर जाएगा फिर तुम उसको कौन सी कंडीशन में लेके जा रहे हो, जब लीफ भी है और सनलाइट भी है, तुम तो उसको लास्ट वाली कंडीशन में लेके जा रहे हो जब लीफ भी और सनलाइट भी है ना। हमको तो इसी कंडीशन की बात करनी, जो हमें बोली गई है उसी की बात करनी है। ठीक है, तो वो एक डिबेट का विषय है। तुम बच्चों को आज क्या सीखने मिला कि अगर ह्यूमन बीइंग है, मैन, हम खाते हैं फूड, हम फूड का कर देते हैं डाइजेशन, और डाइजेशन करने के बाद फूड का बन जाता है ग्लूकोज, जिस ग्लूकोज के कारण हमको मिलती है एनर्जी, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा फूड बचा रहता है, उस एक्स्ट्रा फूड को हम हमारे बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, स्टोर इन बॉडी, स्टोर इन आवर बॉडी, लेकिन हम उसको हमारे बॉडी में किस रूप में स्टोर करते हैं, बताओ गधो, ग्लाइकोजन। मैं मैन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन। ठीक है, और अभी बात करते हैं प्लांट की। प्लांट के पास होता है क्लोरोफिल, उसको मिलती है सनलाइट, वो बनाता है फूड, फूड यानी कि वो बनाता है ग्लूकोज, वो अपना पेट भर लेता है, खाना खा लेता है, और फिर जो एक्स्ट्रा फूड है, एक्स्ट्रा फूड, उसको वो पहले सबसे पहले ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट किसके मदद से, ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, और वो किधर भेज देता है एक्स्ट्रा के फूड को, फ्रूट्स के अंदर, नमूनों, फ्रूट्स और वेजिटेबल के अंदर भेज देता है वो, और वहां पे जाके वो किस रूप में उसको रख देता है, स्टार्च, गोडाउन में भर के रख लेता है कि अगर दूर भविष्य में कभी अगर सारे दुनिया के कुरकुरे खत्म हो गए तो मैं मेरे गोडाउन में पहले 2 लाख कुरकुरे भर के रख लेता हूँ, क्या पता अचानक से कुरकुरे बैन हो गए। बात समझ आई क्या तुमको। तो ये ह्यूमन बीइंग का ऐसे प्लान होता है और प्लांट्स का ऐसे प्लान होता है, लिखना है क्या तुमको ये, मैं वो पूछ नहीं रहा हूँ, चेंगोड़िया हो, लिख लो तुम चुपचाप, तुमको कुछ याद नहीं रहता है बाद में। हाँ भैया।
फटाफट से लिखो, चार्ट लिखो, ब्लू कलर का चार्ट अलग से लिखो और फिर रेड कलर का चार्ट अलग से लिखो। हेडिंग क्या देनी है? हेडिंग देनी है हाउ लिविंग थिंग्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड। हाउ लिविंग थिंग स्टोर एक्स्ट्रा फूड। येलो कलर की हेडिंग दे दो, ध्यान रखने का। प्लांट के अंदर स्टार्च, इंसान के अंदर ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर स्टार्च, इंसान के अंदर ग्लाइकोजन, प्लांट के अंदर स्टार्च, इंसान के अंदर ग्लाइकोजन। ऐसे घर पे लर्निंग करते रहना, बार 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 बार, तुमने खुद से लर्निंग करते रहना ऐसे। किसका कैमरा बंद है, किसका बंद है? भैया 2 मिनट कैमरा ऑफ करो क्या? ओके रुको, ये सानवी, प्रिशा और उत्कर्ष का बंद है ना, इनको रिमूव करता रुको। किया। भैया इस डिवाइस का कैमरा ऑन नहीं होता है। बेटा कल से ऐसा डिवाइस ढूंढो जिसका ऑन होता है। हाँ भैया। जब तब से लेके एंड तक पूरा गट्टा बने वाले। संज्ञा, भी वैसे ही ह्यूमन के जैसे ही स्टोर करते हैं क्या? क्या हुआ विधि? भी ह्यूमन के जैसे ही स्टोर करते हैं क्या? ज्यादातर एनिमल्स, बाकी के सभी नहीं, मैमल्स। चलो हो गया। भैया 2 मिनट। सर जो प्लांट्स आपने लिखे हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है, पर जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता उनमें कैसे एक्स्ट्रा फूड स्टोर करेंगे? जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता वो एनिमल होते हैं बेटा, एनिमल में ग्लाइकोजन बनता है। सर नॉट थोड़े थोड़े प्लांट्स दूसरे दूसरे प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं, वो पैरासाइटिक प्लांट्स, तो वो कैसे करेंगे? वो स्टोर नहीं करते बेटा, वो चुरा के खा जाते हैं। भैया पर कुछ प्लांट्स के लीव भी तो पर्पल पिंक कलर के होते हैं। और भैया कोई प्लांट्स इंसेक्टिवोरस होते हैं ना? तो फिर उनको भूख लगने पे वो ज्यादा कीड़े खाते हैं बेटा। हो गया भैया। भैया प्लांट के नीचे का क्या है? CHL ORA क्या है? भैया वो प्लांट के आपने बाजू में लिखा था। हो गया। इतना हो गया। हाँ भैया। 2 मिनट भैया। भैया 1 मिनट। हो गया भैया। हो गया भैया। भैया पापा का फोन आ रहा है तो कैमरा ऑफ करूं? ओके चलो हो गया ना सबका। नहीं हुआ भैया। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। देखो अगला वाला देख रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में तुमको सबसे पहले तो ये पता है क्या, कैस्टर क्या रहता है? कैस्टर, कैस्टर रहता है कारंजा, सुना है कभी? कारंजाचं तेल। कोकोनट तो पता है, खोबरे का तेल। सीसेम म्हणजे तीळ, तीळचा तेल।
चिल्ली की चटणी खाई है क्या? है ना? मस्टर्ड म्हणजे मोहरीचा तेल. अब इनमें से हमको ऑड वन आउट ढूंढ के भैया निकालना है. कैस्टर, कैस्टर, लेकिन कैस्टर क्यों? क्योंकि भैया उसका जो क्योंकि तेल वो रहता है. कोकोनट सीसम और मस्टर्ड जो है वो एडिबल सीड्स है, बरोबर. जो जिनका ऑयल बनता है, पर कैस्टर का भी ऑयल बनता है, पर वो एडिबल नहीं। बरोबर. ये तीनों के तीनों जो ऑयल रहते हैं ना, ये हम खा सकते हैं. ठीक है, इनको हम खा सकते हैं. ये एडिबल ऑयल है. एडिबल, एडिबल म्हणजे जिसको हम खा सकते हैं. विटकर को खा सकते हो क्या उठा के? विटकर की भाजी बनाते तुम्हारे घर पे, दगड की भाजी. दगडची चुरी बनवली, विटकरचा ठेसा टाकला, पोळी संग खाऊन घेतलं. नहीं ना. जो खा नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं? नॉन एडिबल. भैया हमको कैसे मालूम पड़ेगा? अरे बेटा, इसलिए तो फिर बहुत पढ़ना पड़ता है. ऐसे कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है. बहुत टेक्स्ट बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत साइंस देखना पड़ता है, बहुत साइंस के वीडियो देखने पड़ते हैं, लगातार करते रहना पड़ता है. फिर जाके 100 में से अपने को 80-90 क्वेश्चन तक लाने हैं. बरोबर. धीरे 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 आते हैं. समझा? ये लिख लिया? लिखा के जल्दी से लिखो फिर फटाफट. क्वेश्चन नंबर 2 डालो और लिखो. 2 मिनट भैया. सीसीएम, कोकोनट एंड मस्टर्ड आर एडिबल ऑयल. एडिबल म्हणजे इसको खा सकते हैं. जल्दी जल्दी लिखना. नॉन एडिबल म्हणजे विच कॅनॉट बी इटन. कैमरा ऑन, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन. भैया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था कि कैरोट शुड हैव लीव्स. कैरोट विथ लीव्स. भैया पर कोकोनट में वाटर होता है, पर कैस्टर, मस्टर्ड और इन सब में नहीं होता. एमपीएस के एग्जाम हो गए ना? तुम लोगों ने तो एन स्वयं मम्मी पापा की तैयारी एकदम जोर से चालू कर देनी चाहिए. एमपीएस वालों ने इतने लकी हो तुम. इतना टाइम मिला तुमको अभी डायरेक्ट नवंबर तक. नवंबर में डायरेक्ट एनएसओ अब भी से इतनी चालू कर देनी पड़ेगी. भैया जो हमारी असेट एग्जाम है उसके लिए कैम्ब्रिज का पेपर आता है या फिर कोई और आता है? कौन सी वाली एग्जाम? असेट, असेट उसके असेट वाले में नहीं, कैम्ब्रिज का ही आता. उसके लिए मैं सेकंड लेवल के लिए सिलेक्ट हुई हूँ, तो फिर उसमें कैसे पढ़ाई करनी है? मैं आपको पेपर्स भेजता हूँ उसके. ठीक है भैया. हो गए बच्चों? सेकंड वाले लिख लिया सबने? हो गया भैया. भैया बोलो 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 बोलो, हमको क्या हुआ? टैलेंट से एक एग्जाम आई, उसको मतलब अभी कुछ देने का जरूरत है. नहीं बेटा. वो तो तुम आप 10th स्टैंडर्ड में आओगे अलग ना, तब भी नहीं वो एग्जाम. भैया वो ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम ऑफ लाइफ कंपल्सरी. साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म. कंपलसरी नहीं होती है बेटा, वो ऑप्शनल होती है. वो बोलने के लिए बोलते हैं. रीड द गिवन स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ इट. देखो सिल्क वर्म का डायग्राम दे करके रखा है. सबसे पहले वीडियो तो देखा है ना? सबसे पहले अंडे देता है पत्ते के ऊपर. फिर उसमें से लार्वा आता है. फिर लार्वा आगे चल के बहुत खाता है और कुकुन बना देता है. फिर उधर से मेटामॉर्फोसिस होके क्या बन जाता है उसका? सिल्क मॉथ बन जाता है. अब ध्यान से देखना, इनमें से सिल्क कौन किसकी वजह से मिलता है? अंडे से सिल्क निकालते हैं, कि लार्वा से सिल्क निकालते हैं, कि कुकुन से सिल्क निकालते हैं, कि ये जो सिल्क मॉथ कीड़ा रहता है सिल्क निकालते हैं? इन चारों में से अभी देखो हमारे पास में एक तो पी ऑप्शन है. पी, कि सिल्क मॉथ के जो छोटे छोटे पत्ते पे देखा अंडे कितने छोटे छोटे रहते हैं उसके, मैंने बताया था ना तुमको वीडियो. है ना? याद है ना? छोटा छोटा, बहुत छोटा.
क्या वो अंडे को पानी में उबाल के उससे रेशम निकालते हैं सिल्क? दूसरा, क्या ये अड़ई को गर्म उकलते पानी में डाल के इसको मार के उससे रेशम निकालते हैं सिल्क? या तीसरा आर ऑप्शन, क्या इस कुकुन को जब वो अंदर मेटामॉर्फोसिस कर रही होती है, अंदर शांति से सोई हुई रहती, तब उसको खींच के निकाल के गर्म उकलते पानी में डाल के मार के निकालते हैं सिल्क? या चौथा, ये जो कीड़ा रहता है इसको मार के इससे निकालते हैं सिल्क? कितने जन बोलते पी ऑप्शन, हैंड रेज करो। कितने जन बोलते क्यू ऑप्शन, हैंड रेज करो। कितने जन बोलते आर ऑप्शन, हैंड रेज करो। कितने जन बोलते एस ऑप्शन, हैंड रेज करो। तुमको लगता है कीड़े को मार के निकालते हैं? नहीं जी। ये जो जब ये मेटामॉर्फोसिस करने के लिए अपने कुकुन के अंदर जाता है ना, उस कुकुन को ही तोड़ देते हैं और फिर उसको गर्म उकलते पानी में डाल देते हैं। और फिर उस अड़ई का क्या होता है? मर जाती है। वो अंदर वो अड़ई का फुलपाखरू बनने वाला था ना, वो है ना, रेशम कीड़ा बनने वाला था ना, वो अंदर ही मर जाता है। फिर ये बुरा नहीं है क्या ऐसे सिल्क बनाना, है ना? तो तुम में से किसको किसको सिल्क के कपड़े पसंद है? जो भी सिल्क के, कितने जनों के पास सिल्क के कपड़े? तो तुम जब भी सिल्क के कपड़े पहनते हो तो उस कीड़े के मरे वाली स्किन रहती है, वो सारी थ्रेड्स रहते हैं वो सारी। ठीक है, ध्यान रहेगा तुमको। वो स्किन नहीं, सॉरी, मैं मजाक में थोड़ा मेटाफोरिकली ज्यादा बोलता हूँ मैं कभी भी डराने के लिए। स्किन नहीं रहती उसकी, उसके वो कुकुन की पूरी चमड़ी थी, क्या चमड़ी बाहर, वो कुकुन बुना था उसने उल्टी कर करके, याद है क्या तुमको? सारा गोल 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 गोल, ठीक है। उस वो रहता है, उसको उबाल के रेशम बनता है। ध्यान रहेगा कि तुम बच्चों को पक्का। ठीक है। तो मुझे बताओ, कमर्शियल सिल्क कब मिलता है, कहाँ से मिलता है, कौन से स्टेज में? यहाँ से। कमर्शियल सिल्क आर पे से मिलता है, आर पे से, कुकुन पे से मिलता है, कुकुन आर। और ये बताओ बी वाला, सब जन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। डैश स्टेज अंडरगोज 4 molts टू बिकम डैश। ठीक है, कौन सी स्टेज का कौन सा स्टेज? 4 मोल्ट, मोल्ट पता है तुमको? क्या तुम बच्चों को एक शब्द है मोल्टिंग? मोल्टिंग म्हणजे क्या? किसको ऑफलाइन में कौन बताएगा? सब शांत, चुप चुप, ऑनलाइन चुप। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है? ऑफलाइन में कौन बताएगा? पिघला ना? नहीं जी, वो मेल्टिंग है जी, मेल्टिंग। ये मोल्टिंग है, मोल्टिंग, मोल्ट, मोल्ट करना मतलब क्या? नहीं तुमको पढ़ाया था? बरोबर शौर्य, खुद की चमड़ी निकालना, खुद की पुरानी चमड़ी निकाल के नई चमड़ी लाना, खुद की न्यू ओल्ड स्किन फेंक देना निकाल के, जैसे सांप अपनी केचुड़ी निकालता है, जैसे खुद की पुरानी स्किन निकाल के फेंक देना और न्यू स्किन लाना। तो कौन है ये चारों में? क्या अंडा 4 बार छिलका निकाल के अड़ई बनता है? क्या अड़ई 4 बार खुद की स्किन, पुरानी स्किन छोड़ के न्यू स्किन लाके कुकुन बनती है? क्या कुकुन 4 बार कुकुन निकाल के सिल्क मॉथ बनता है? कौन है, कौन है जो 4 बार अपनी मोल्टिंग करके क्या बनता है? कौन 4 बार मोल्टिंग करके क्या बनता है? कोई चलिए तो बता पाएगी, कौन क्या बनता है? 4 बार मोल्टिंग कौन करता है? म्हणजे सिल्क और म्हणजे कौन सा इसमें से? क्यू वाला जो अड़ई होती है वो अपनी बार बार, तुमने देखा पत्ता खा के मोटी होती है, मोटी होती है, फिर अपनी चमड़ी निकालती है। फिर और पत्ता खा के मोटी होती है, मोटी होती है, फिर चमड़ी निकालती है। फिर पत्ता खा के और मोटी और मोटी और मोटी होती है, फिर चमड़ी निकालती है। फिर पत्ता खा के मोटा 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 होता है, फिर चमड़ी निकालती है। ऐसे 4 बार मोल्टिंग करती हो, 4 बार। और फिर जाके वो क्यू का क्या बनती है? आर। ये अपने देखा था, वीडियो में देखा था। तो कमर्शियल सिल्क किससे मिलता है? एक आंसर, कमर्शियल सिल्क किससे मिलता है? आर से, कुकुन को आग में डालने से। तो फर्स्ट का आंसर किधर है? आर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो सी ऑप्शन में 1 का आर दिख रहा है, और 2 का क्यू और आर, क्यू और आर वही है क्या? क्यू और आर वही है, आर क्यू आर, आर क्यू आर, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। बात समझ आई क्या? सबको समझ आई क्या? खोपड़ी में गई? तो खोपड़ी में जा रही क्या? देख लो भाई, मोल्टिंग कौन करता है? मोल्टिंग सिल्क वर्म करता है, वो कैटरपिलर करता है कुकुन बनने के लिए। कितने बार? मोल्ट करना मतलब पुरानी स्किन निकाल के फेंक दो, नई स्किन ला रहा, और मेल्टिंग मतलब मेल्टिंग, मेल्टिंग म्हणजे आइस, जैसे बर्फ पिघल के पानी बनता है, बर्फ का पानी, वो मेल्टिंग। और ये मोल्टिंग म्हणजे पुरानी चमड़ी चमड़ी निकाल देना, जैसे सांप अपनी केचुड़ी निकाल देता है सारी। बहुत जनों के स्कूल के साइंस लैब में रखी होती है सांप की केचुड़ी जो होती है ना, वो। अब तुम ये मत बताते बेटो किसके स्कूल में रखी है, किसके स्कूल में, बस होती है, वेरी गुड, तुम्हारे स्कूल में है। नहीं है तो भी वेरी गुड।
ये तो वेरी वेरी गुड। 1 मिनट रुको। इंसान निकालते हैं क्या अपनी चमड़ी? छिपकली? नहीं नहीं निकालते भाई। इंसान निकालते हैं अपनी चमड़ी रोज? नहीं भैया, हर वो रोज मतलब वाली चमड़ी? हाथ में से हाथ के वो नाखून के पास छिलके होते हैं, वो निकाल। पूरी स्किन तो नहीं ना? नहीं ठीक है, नहीं very good। भैया, पूरी स्किन नहीं, सिर्फ हाथ के जो फट जाते हैं वो निकालते बैठते हैं। देखो अभी दिसंबर से जून तक का बोला है अपने को। मुझे एक बात बताओ, जब दिसंबर महीना चल रहा होता है, दिसंबर, तब गर्मियां होती है, बरसात होती है कि सर्दियां होती है? सर्दी सर्दी, विंटर चलता है, विंटर। और जून महीना आते आते बीच में क्या होके जाता है? समर सीजन, अप्रैल मई, कड़क रहता है एकदम उन्हाड़ा। उन्हाड़े में तुम्हारी मम्मी बोलती होगी ना, अभी दिवाली आ रही है, दिन छोटा होता है, फटाफट काम करो, चल होमवर्क कर, दिन छोटा होता है। कितने जनों ने अपनी मम्मी से सुना ही है कि दिन छोटा होता है? अभी दिन छोटा होता, काम बढ़ते जाता, काम ही होते नहीं, बस अलग वेळ भेटत नहीं, हैंड्स डाउन। ठीक है, अच्छे खासे जनों ने सुना है। तो ये दिसंबर में, विंटर के दिनों में दिन छोटा होता है, मतलब डे, सूरज 8 बजे मॉर्निंग में सूरज उगता है, सनराइज होता है, और सूरज बोलता है 5 बजे जा रहा है, बाय बाय। 5 बजे चले जाता है, डायरेक्ट अंधेरा हो जाता है, 5:30 तक तो अंधेरा हो जाता है दिसंबर में। और समर में सुबह 5:30 को सूरज निकल जाता है, "ओए, उठ रे, उठा उठा उठा, चलो खेलने।" और रात में 7 बजे, 7:30 बजे ढलता है। तो जून महीने में, मतलब समर सीजन में, दिन क्या होता है? फ्रॉम दिसंबर से जून, सर्दी के दिनों से गर्मी के दिन आने तक दिन क्या होता है? डे बिकम्स बिगर। दिन क्या होगा? बड़ा होते जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? सूरज ज्यादा देर रुकने वाला है। ठीक है, डे बिकम्स बिगर। और बच्चों, जून महीने से अब दिसंबर, अभी देखो, अभी अपन कौन से तारीख चल रहे हैं? 30 सितंबर, है ना? और अक्टूबर, फिर होगी बाबा, फिर वो नवंबर का पूरा महीना खत्म, फिर दिसंबर है। दिन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है, छोटा। शौर्य, दिन छोटा हो रहा है, छोटा। सूरज का टाइम छोटा छोटा हो रहा है, और रातें बड़ी बड़ी हो रही है। डे इज बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो एक्स म्हणजे क्या? चलिए आप वापस इंग्लिश पढ़ो। फ्रॉम दिसंबर टू जून, सर्दी के दिनों से गर्मी के दिनों तक अगर हम जाए, तो सर्दी के दिनों में दिन छोटा होता है, जून में, गर्मी के दिनों में, समर सीजन में दिन बड़ा बड़ा होता है, गारवी, उधर ध्यान दो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी गारवी, बिगर की स्मॉलर? कौन से ऑप्शन में बिगर है एक्स की वैल्यू? ए और सी दोनों में है, तो हमको नहीं पता दोनों में से क्या आंसर है, फिर हमको वाई देखना पड़ेगा। वेयर एज फ्रॉम जून टू दिसंबर इट बिकम्स वाई। जून से दिसंबर तक दिन क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है ना? छोटा होते जा रहा है। तो वाई की वैल्यू स्मॉलर रहनी चाहिए, वाई की वैल्यू बिगर की, की वैल्यू स्मॉलर। कौन से ऑप्शन को टिक करूं? समझ आया सब बच्चों को? पक्का समझ आया क्या? ठीक है, ये लिख लो अपने नोटबुक में। तुम कैसे लिखना इसको? एक्स के जगह पे तुम बिगर लिखना, और वाई के जगह पे तुम स्मॉलर लिखना, और फिल इन द ऐसे डॉट पॉइंट बना के लिखो। एक्स के जगह पे बिगर लिखो, वाई के जगह पे स्मॉलर लिखो, एक डॉट पॉइंट देके लिखो। भैया ऑप्शंस भी लिख। नहीं, ऑप्शन नहीं बेटा, मैंने डॉट पॉइंट बोला ना बेटा, डॉट पॉइंट में ऑप्शन कहाँ से आए? डायरेक्ट आंसर के साथ में एक स्टेटमेंट लिख लेना है। तो किधर थी? बहुत दिन से एब्सेंट थी। मेरी तो 2 ही दिन हुई, उसके पहले बीच में तो बहुत दिन गायब थी। बस मेरी एक दिन। सब बच्चों को समझ आ रहा है पूरा? चलो आगे चले।
दैविक बेटा, ओ दैविक बेटा, क्लास में ध्यान दो दैविक बेटा। हो। और एक बात बताता हूँ मैं तुमको, ये उड़ा दो। ये ये देखो, भैया दिखाएगा धड़े, ऑप्शन नहीं लिखने के। भैया हम्म, मैं कैमरा ऑफ करूँ 2 मिनट? नहीं, ये देखो दिसंबर से जून की बात चल रही, सब बच्चे ध्यान से देखना। तुमको पता है ना, जो हमारी पृथ्वी रहती है, पृथ्वी, वो दो प्रकार के चक्कर लगाती है। एक जो बीच में वो सन बेटा ना, लाल लाल मस्त रेड हॉट एकदम, हमारी नन्ही सी पृथ्वी उसके भी चक्कर लगाती है, और खुद के भी इर्द गिर्द गोल गोल घूमती रहती है हमारी पृथ्वी, वो भी टेढ़ी घूमती रहती है, खुद के भी आजू बाजू में गोल गोल घूमती रहती है। ऐसे देखा ना तुमने? जब हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है बच्चों, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम, वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन, है ना? रिवोल्यूशन किसके अराउंड होता है? रिवोल्यूशन इज अराउंड द सन। और जब पृथ्वी खुद के चावती भोवती गोल गोल घूमते है, उसको हम बोलते हैं रोटेशन। रोटेशन किसके आवती भोवती होता है? खुद के हवा म्हणजे से। और सिद्धेश हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन स्टडीज। सिद्धेश के पढ़ाई का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सिद्धेश को। सिद्धेश पढ़ेगा तो होशियार बनेगा, सिद्धेश नहीं पढ़ेगा तो वो इस ढ बनेगा, दूसरा ढ नहीं बनेगा कोई। लक्ष्य पढ़ रहा है तो अथर्व होशियार नहीं होगा, अथर्व टाइम पास कर रहा है तो सिद्धेश ढ नहीं होगा। जो जिसके लिए खुद के लिए जिम्मेदार होता है, जो वो खुद के लिए ही जिम्मेदार होता है, रोटेशन अराउंड इटसेल्फ। अब ध्यान से सुनना, अब मैं तुमको दो बातें बताता हूँ एक रोटेशन के बारे में। जब दिसंबर का महीना चलता है ना, दिसंबर का, तो जो सन होता है ना, सन, हमारी अर्थ उससे बहुत ज्यादा दूर चली जाती है, बहुत ज्यादा दूर, दूरम दूर, फार अवे। हमारी अर्थ क्या चली जाती है सन से? फार अवे। तो हम सन से दूर चले जाते हैं, अगर सन के नजदीक रहेंगे तो हमको कैसा महसूस होगा? गरम गरम। तो हम दिसंबर में अगर सन से दूर दूर चले जाते हैं तो हमको कैसा महसूस होगा? ठंडा ठंडा। इसलिए सर्दियां बढ़ जाती है, देखा है क्या तुमने? सर्दियां बढ़ जाती है। और जब जून महीना आता है ना, मई और जून, तब हम सूरज के बहुत पास में होते हैं, क्लोज। इसलिए मई महीने में दोपहर में बाहर निकलते हैं क्या? सुबह 11 बजे भी, 12 बजे भी बाहर निकले तो कैसे चटके बैठते हैं। 12 1 2 बजे अगर कोई भटक रहा है धूप में, कैसा गरम गरम होता है। तुम्हारे घर की बालकनी की टाइल्स होंगी, तुमने बाहर चप्पल छोड़ी हुई होंगी, तुम्हारे गाड़ी का सीट होगा, स्कूटी का सीट होगा, कैसा गर्म गर्म हो जाता है मस्त, है ना? चप्पल, गरम गरम चप्पल पहन ली, तुम्हारा बालकनी का, तुम्हारा ओटा है घर का, उस पे आके खड़े रहे गरम फर्शी पे, कैसे चटके लगते हैं। गच्ची पे गए उन्हाड़े में, सर्दी में भी, सर्दियों में तुम दोपहर में 2 बजे जाओ दिसंबर में, चटके लगते हैं क्या? नहीं लगते, क्योंकि हम सन से फार अवे। लेकिन जून में हम क्लोज रहते हैं। अरे भयंकर, ध्यान से सुनो। और जब हम सूरज से दूर रहते हैं ना, दूर, फार अवे, तो हमारी स्पीड भी धीमी हो जाती है। बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारे स्कूल में एक पीटी के सर होते हैं, पीटी के सर, सर या मैम कुछ भी बोलो, और ना वो ग्राउंड के एक कोने पे खड़े रहते हैं, और तुम्हारा गेम्स पीरियड रहता है, तुम सब भागते भागते नीचे जाते हो, सर हमारा गेम्स पीरियड है, हमारा पीटी पीरियड है, हमारा गेम्स पीरियड है। तुम धिंगाना करते रहते हो, सर चिल्लाते हैं स्टैंड इन लाइन, उनको इंग्लिश आती नहीं है, लाइन इन स्टैंड, कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है? एवरीवन स्टैंड इन लाइन, ठीक है? एवरीवन गप्पा भाषा, ठीक है, ऐसे बोलते रहते हैं, उनके उनकी उनकी जो इंग्लिश रहती है उसमें बोलते रहते बड़बड़। और ग्राउंड के एक कोने पे खड़े रह के सबसे पहले तुमको एक काम देते हैं कि चलो 2 चक्कर मारो ग्राउंड के, पहले 2 चक्कर भागने को लगाते हैं। आणि 2 चक्कर जब भागने को लगाते, उसमें भी जब सब भाग रहे होते 2 के लाइन में, तो एक नमूना रहता है जो हटकन से खुद की शूज की लेस खोल लेता है, और वो दूर यहाँ पे बैठ के बांधते ही रहता 2 मिनट तक लेस, जब तक कि सारे बच्चे भाग के, एक राउंड भाग के सब बच्चे नहीं आ जाते, फिर उनके साथ भागने जाता वो, और फिर सर तक एक बोल देता हो गया, फिर सर लगे उसको बढ़ता है, तू साले तू एक ही भाग, चल भाग के, चल भाग के। सर उसको भेजते हैं फिर भागने को। फिर वो आलस करते करते भागते रहता, भागते रहता, भागते रहता। वो जब सर से दूर रहता ना, इधर चलते रहता, हलू 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 हलू। और सर ने उसको गुस्सा में 5 पनिशमेंट दी। जब वो बच्चा भागते भागते सर के नजदीक आता है तो हलू हलू भागता है क्यों? नहीं, सर के हाथ में शिट्टी रहती है, सटकन मारते हैं सर, देखा है ना?
कोई भी सर के पास में कैसे स्पीड में भागता है फिर? सर के पास में किसी के लिए खुलती क्या? नहीं, सर से हमें दूर जाके खुलती। देखा है सबने, है ना? ऐसे घोटाला रहता है। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ, ध्यान से देखो, हमारी जो अर्थ है वो स्टूडेंट है, और ये लाल लाल कलर का ये एकदम यडमट सन है, सन। सन नहीं, सर है, सर। सन सर। ठीक है। और अगर उसके पास में रहे तो अर्थ फास्ट भागेंगी, कि उससे दूर रहे तो फास्ट में भागेंगे? पास रहे तो। दिसंबर महीने में हमारी धरती सूरज के पास में है, कि जून महीने में हमारी धरती सूरज के पास में है? जून में हमारी धरती सूरज के पास में है। देखो क्लोज लिखा है ना उधर, क्लोज। तो हमारी अर्थ की जो रिवोल्यूशन की स्पीड है ना, वो हमारी रिवोल्यूशन की स्पीड वेरी हाई होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन वेरी हाई होती है। बात समझ आ रही है क्या? और दिसंबर में जब हम सन से दूर है, भीमा अभी अपने पप्पा से दूर है, उसको कोई चिंता है क्या? नहीं, आराम से इधर देख रहे, उधर देख रहे, गप्पे मार रहे, चले। अगर उसके पिताजी यहाँ आके खड़े रह गए दरवाजे में, उसके नजदीक, तो भीमा पूरा ध्यान किधर देगा? बोर्ड पे। एकदम आदर्श बालक के जैसे सावधान में खड़ा रहेगा। फिर भीमा हिलेगा क्या? जस्ट इमेजिन भीमा, जस्ट इमेजिन तेरी मम्मी आके खड़ी, फिर कैसे एक तो देख, अभी सोचने से ही भीमा सावधान में आ गया एकदम, शर्मा रहा भीमा। देख लो। तो अगर भीमा के पेरेंट्स उससे दूर है तो भीमा अभ्यास करता है क्या? नहीं। लेकिन भीमा की मम्मी अगर ऑनलाइन क्लास में उसके बाजू में आके बैठी है, तो फिर वो बच्चा उचक पाचक कर पाता है क्या? नहीं, उसको मालूम है जरा सा ध्यान भटका, मम्मी का फटका पड़ा। ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब अर्थ दिसंबर में सन से दूर होती है तो हमारे अर्थ के रिवोल्यूशन की स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जब तुम अपने माता पिता से दूर रहते हो तो तुम्हारी पढ़ाई करने की इच्छा कम हो जाती है, धिंगाना मस्ती करने की इच्छा ज्यादा हो जाती है। ठीक है। अगर तुम्हारी पढ़ाई की इच्छा कम हो रही है तो फिर किसकी इच्छा बढ़ती है? तुम्हारी धिंगाना मस्ती की। अगर तुम्हारी रिवोल्यूशन की स्पीड लेस हो रही है तो किसकी स्पीड बढ़ेगी? रोटेशन की। रोटेशन की स्पीड इंक्रीज। बात भैया समझ आ रही अर्थ है? 152 मिलियन किलोमीटर दूर रहता ना, जब फार अवे रहता तब। यस। ठीक है, बात समझ आ रही है कि तुमको? और ध्यान से भैया देखो, पर जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हो, पास में रहते हो, तो तुम्हारी रिवोल्यूशन की स्पीड क्या होती है? मैक्सिमम हो जाती है, बढ़ जाती है। जब तुम अपने पेरेंट्स के पास में रहते हो तो पढ़ाई में ध्यान बढ़ जाता है तुम्हारा। तुम्हारी मम्मी बेलन लेके आज गुस्से में है, तुम्हारे बड़े भैया को आज ही धपटे पड़े वाले। तुम शांति से, तुम्हारे पापा आ जाए शाम में जल्दी और गुस्से में थोड़े से, तुम शांति से कंप्लीशन करते बैठे वाले रहते, सुप 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 सुप। देखा है ना? स्कूल का फोन मांगते हो क्या उस दिन? नहीं ना? जाते हो मम्मी के पास, मम्मी फोन देना, मम्मी बोलती जा पप्पा के साथ, पप्पा लो बेचारे, कभी चुपचाप रूम में चले जाते तुम, शांति से। ठीक है क्या? तो ये रिवोल्यूशन की स्पीड जो है, रिवोल्यूशन की स्पीड, जिस दिन अगर तुम्हारे पापा घर पे आए वाले, तुम अगर सन के पास में बैठे वाले हो, सर के पास, तुम्हारे पापा के पास तुम बैठे वाले हो, संडे के दिन तुम्हारे पापा घर पे, है ना? आज सुबह सुबह से उन्होंने तुम्हारे बड़े भाई को, नहीं तो छोटे बहन को, किसको तो विवेक जन को घर में धापटे पड़े वाले। अभी तुमको मालूम है अगला नंबर तुम्हारा हो सकता है। तुम शांति से अभ्यास लेके बैठ गए, उस दिन तुम फोन पे फ्री फायर शॉर्ट्स कुछ निकालेंगे क्या? स्नैपचैट कुछ निकालेंगे? गाने बीने? शांत है एकदम। ठीक है ना? उस दिन रिवोल्यूशन की स्पीड, पढ़ाई की स्पीड मैक्सिमम रहेंगी, और टाइम पास की रोटेशन की स्पीड क्या रहेंगी? मिनिमम। रोटेशन स्पीड क्या रहेंगी? मिनिमम। ध्यान रहेगी क्या? जून महीने में हमारे अर्थ का रोटेशन स्लो हो जाता है, इसके वजह से दिन लॉन्ग हो जाता है, दिन लंबा हो जाता है। और हिवाले में, विंटर में, हमारे अर्थ का रोटेशन स्पीड इंक्रीज हो जाता है, उसके वजह से दिन शॉर्ट हो जाता है। म्हणजे अभी देखो, ध्यान से देखना, मैं तुमको दिन का एक एग्जांपल बताता हूँ, उदाहरण ना, सब जन ध्यान से देखना, मैं तुमको बताता हूँ। दिन किसको बोलते हैं? दिन, वन डे कंप्लीट हो गया, उसको किसको बोलते हैं? कि आज आज सुबह अगर लासुर स्टेशन में 6 बजे सूरज उगा, और कल 6:15 को होगा, तो उसको बोलते हैं एक दिन पूरा हो गया। सनराइज से सनराइज तक, सूरज उगने से अगले दिन का सूरज उगने तक एक दिन होता है, उसमें दिन और रात पूरा मिलके, डे एंड नाइट पूरा मिलके, उसको बोलते हैं। अब तुम ध्यान से देखो कर क्या। अब समझो मैं अर्थ हूँ, मैं हूं ना, मैं अर्थ हूँ, और तुम लोग मून पे हो, चांद पे बैठे हो, और ये इंडिया का नक्शा दिख रहा है तुमको, ये इंडिया, इधर पीछे अमेरिका, ये इंडिया अमेरिका, और ये सामने इंडिया। अभी तुमको मून से देखते टाइम क्या दिख रहा है उसपे?
इंडिया। और अभी समर सीजन चल रही है, समर सीजन, अर्थ हलू हलू घूमती हलू 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 हलू। इंडिया इधर चलेगा, तुमको दूसरा दिख रहा, सऊदी अरेबिया दिख रहा, इधर यूरोप दिख रहा, इधर अटलांटिक ओशन, ये क्या दिख रहा तुमको अभी, अमेरिका। फिर तुमको इधर रशिया दिख रहा, इधर चाइना दिख रहा, फिर तुमको इंडिया दिख रहा है। ये कौन सा सीजन चालू है? हलू हलू अर्थ घूमती, खुद के अवती भवती हलू हलू घूमती। वो कौन सा सीजन है? कौन सा सीजन चल रहा है? समर। समर में अर्थ खुद के अवती भवती हलू हलू घूमती, हलू हलू। ठीक है, समर में दिन सुबह 5 बजे धूप निकल जाती और रात में 7 बजे तक तुम बाहर, समर में हूँ ना, 10-10 बजे तक खेलते ही रहते तुम, तो मेरी मम्मी को पकड़ के लाना पड़ता है। समझ रहे थे? अभी तुम विंटर में जाओ, दिसंबर महीने में तुम चौकी पे बैटिंग करने जाओ, क्रिकेट खेलने जाओ गली में, शाम में 5:30-6 बजे तो अंधेरा हो जाता है दिसंबर में। समर में शाम में 7-7:30 बजे सूरज रहता है, इतना दिन रहता है समर में। और खुद क्या होती बहुती हल्लू हल्लू, ठीक है, हल्लू हल्लू एकदम। लेकिन ये अर्थ जब खुद क्या होती बहुती हल्लू हल्लू घूम रही है, ये सन क्या होती बहुती, सन का चक्कर लगा तो एकदम फास्ट 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 फास्ट। और अगर अपन विंटर की बात करेंगे, विंटर की, विंटर सीजन, तो अर्थ, ये इंडिया दिख रहा है, इंडिया। फिर अर्थ खुद क्या होती बहुती ऐसे रोटी फिर करता, 30 सितंबर में, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, भूमिकंप, ऐसे हो जाएगा। समझा तुमको? नक्की समझा? अभी जैसे जैसे हिवाळा आएगा, हिवाळे में अर्थ खुद क्या होती बहुती म्हणजे रोटेशन फास्ट रहता उसका, पण रिवोल्यूशन सन क्या होती बहुती, ये सन है सन, इसको कैसे चक्कर लगेंगे, हॉलीवुड। ठीक है। आणि समर में अर्थ खुद क्या होती बहुती, तो पण सन क्या होती ऐसे रहेगा। समझ रहा है क्या तुमको? ध्यान रहेगा क्या पक्का? तो मैं इधर कुछ कुछ बातें लिख रहा हूँ। हाँ, रामू कब से मुझे ग्लोब दिखा रहा है, कब से ग्लोब लेके बैठा है बेचारा रामू, गोल 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 भैया घूम घूम मुझे घूम। डाउट है। रामू के दिमाग के साथ उसका ग्लोब भी हिल रहा है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। तो मैं तुम बच्चों को एक बात बता रहा हूँ, इधर देखो। दिसंबर में दिन होता है छोटा, क्यों? क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन रिवोल्यूशन की स्पीड घट जाती है, क्योंकि अर्थ सूरज से दूर होती है। ये पूरा लाल लाल सर्कल है ना, ये पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी दिख रही लाल लाल सर्कल में पूरी। ठीक है, ये एक लिखना है तुमको। और दूसरा, समर में सेकंड पॉइंट है, जून में दिन कैसा होता है, दिन डे कैसा होता है, लॉन्ग, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड कैसी होती है, हल्लू एकदम। अर्थ रोटेशन एकदम स्लो करती है, लेकिन रिवोल्यूशन कैसे करती है, फास्ट। और अर्थ कैसे होती है, सन के क्लोज। ग्रीन वाला दूसरा लिखो, सब लिखो। पहले रेड वाला लिखो पूरा, फिर ग्रीन वाला लिखो पूरा, जल्दी, पूरा पूरा। कोई भी नहीं लिखेगा अपूरा, तुमको लिखना है सबको पूरा पूरा, फटाफट कर रहा। सब नमूने लिख रहे हैं क्या बैंगनो? फटाफट लिखो। आज हमने 4 ड्राइंग भी क्वेश्चन डिस्कस। बनानी है। क्या हुआ बेटा? हाँ, ड्राइंग भी बनानी है। फिर तुम नहीं बनाओगे तो कौन, तुम्हारी सासू बनाएगी? चलो सन बनाओ का जल्दी। नहीं, वो सन का और वो नीचे का उसके। हाँ, सब बनानी है फिर। रिवोल्यूशन रहता है अराउंड द सन, रोटेशन रहता है अराउंड योर सेल्फ। ये नीचे का पर्पल वाला भी लिखना बाद में। जब जब तुम पीटी के मास्टर के पास में रहोगे, फास्ट फास्ट भागोगे, उससे दूर जाने के बाद तुम्हारी शोलेस खुल जाएंगी, फिर आलू आलू भागोगे। जब जब अर्थ सन के पास में रहती है, बहुत फास्ट भागती है, लेकिन सन के आजू बाजू में फास्ट भागती है, फिर गोल 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 स्लो स्लो भागती है। तो वो यूट्यूब पे वो देखते हो ना, एक वीडियो आता है आजकल बहुत फेमस है वो, शॉर्ट्स में। वो ऐसे ग्लास रखे रहते हैं और वो उठा उठा के ला के टब में डालने रहते हैं, और जो सबसे पहले डालते हैं वो जीत जाता है। तो एक जन रहता है वो नजदीक नजदीक के पहले डालता है, और दूसरा रहता है वो दूर तक भाग के जाता है फिर लाता है, दूर तक भाग के जाता है फिर लाता है। वो कंपटीशन अभी इसमें भी चलते रहता है नवरात्र में, और सबने देखा है वो वीडियो। फिर जो दूर का काम, जो मेहनत का काम पहले करता है, लास्ट में वो जीत जाता है ज्यादा, है ना? क्योंकि हमेशा मुश्किल काम पहले करना चाहिए।
उसमें दो प्रकार के नमूने रहते हैं, एक जो नजदीक नजदीक के ग्लास पहले डालते हैं और दूसरा रहता है जो दूर के ग्लास लाके पहले डालता है। ऐसे इधर अर्थ के साथ कभी भी दो चीजें होती है। अगर अर्थ सन के रिवोल्यूशन में फास्ट हो रही होंगी तो खुद के रोटेशन में स्लो हो जाती है, और अगर अर्थ सन के रिवोल्यूशन में स्लो हो जाती है तो खुद के रोटेशन में फास्ट हो जाती है। बात समझ आ रही तुम? लिखो पूरा। अभी मैं चेक करने को आता है एक एक की नोटबुक। चलो ऑनलाइन बच्चों, जब आप कहीं लिख के हो जाए आप क्लास लीव कर दो, और कल हम क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।